गांव बालापुर में अक्टूबर की ठंडी हवा चलने लगी थी। सूरज ढलते ही घर घर में दिए, रंगोली और सफाई की बातें शुरू हो गई थीं। हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, क्योंकि दिवाली आने वाली थी। गांव के बीचों बीच रहती थी सीमा, एक समझदार और मेहनती महिला। उसके दो बच्चे, राजू और पिंकी, दोनों पढ़ाई में अच्छे, लेकिन दिवाली की बात आते ही उनकी आंखों में बस एक ही चीज चमकती, पटाखे और मिठाई। सीमा सुबह सुबह ही झाड़ू लेकर पूरे आंगन की सफाई शुरू कर देती। पिंकी रंगोली बनाने के लिए नए रंग निकालती और राजू छत पर जाकर पुराने दिए धोने लगता। माँ, इस बार हम अपने हाथ से मिठाई बनाएंगे ना? राजू ने पूछा। सीमा मुस्कुराई। बिल्कुल बेटा, इस बार बाजार से नहीं, घर की खुशबू से दिवाली मनाएंगे। पास ही में सीमा की पड़ोसी सुशीला चाची खड़ी थीं। वो बोली, अरे बहू, सफाई तो खूब कर रही हो, लेकिन भूलना मत, मिट्टी का दिया ही सच्ची रोशनी देता है। सीमा बोली, सही कहा चाची, इस बार बिजली के बल्ब नहीं, हम सब दिए जलाएंगे। शाम होते ही पूरा गांव दिवाली की तैयारी में डूब गया। कहीं से बच्चों की हंसी आ रही थी, कहीं से पकवानों की खुशबू। पुराने घरों की दीवारें नई लग रही थीं। राजू ने देखा कि उनके घर के बाहर वाली दीवार पर कुछ टूटा हुआ प्लास्टर था। उसने कहा, माँ, अगर दीवार ऐसी ही रहेगी तो दिया कैसे टंगेगा? सीमा ने कहा, अच्छा, पकवान बनाने से पहले घर को ठीक करना जरूरी है। चलो, कल हम इसे मिलकर ठीक करते हैं। रात को जब सब सोने जा रहे थे, तब सीमा ने धीरे से अपने बच्चों से कहा, याद रखना, दिवाली सिर्फ दिए और मिठाइयों की नहीं होती, ये दिलों की सफाई और एकता की रोशनी का त्योहार है। राजू और पिंकी मुस्कुराए और धीरे धीरे नींद में चले गए। बाहर चांद मुस्कुरा रहा था और दिवाली की खुशबू गांव की हवाओं में घुलने लगी थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही बालापुर गांव पर पड़ी, सीमा के घर में फिर से चहल पहल शुरू हो गई। राजू बाल्टी भर पानी लाया, पिंकी पुराने अखबार बिछा रही थी और सीमा दीवार की मरम्मत के लिए मिट्टी और गोबर का लेप तैयार कर रही थी। राजू उत्साह से, माँ, आज तो हमारा घर बिल्कुल नया जैसा लगेगा। सीमा मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा, जब हम खुद अपने घर को संवारते हैं तो वो सिर्फ दीवार नहीं, हमारा गर्व भी चमकता है। मिट्टी लगाने की, झाड़ू की, हंसी मजाक की। राजू ने दीवार के टूटे हिस्से पर मिट्टी लगाई। पिंकी ने पास ही में एक कोने में लिखा, शुभ दीपावली, और फिर दोनों ने मिलकर दीवार पर छोटे छोटे दिए टांगने के लिए कीलें गाड़ दीं। तभी गली के बाहर से आवाज आई, मिट्टी के नए दिए आ गए हैं, 5 के 10, 5 के 10। पिंकी उछल पड़ी, माँ चलो ना, नए दिए खरीद लेते हैं। सीमा बोली, ठीक है, पर ध्यान रखना, ज्यादा खर्च नहीं करना। गली की भीड़, बच्चों की चहचहाहट, दुकानदारों की आवाजें। गांव की चौपाल पर एक बूढ़ा कुम्हार बैठा था, जिसके हाथों में अब भी वही पुरानी मिट्टी की सादगी थी। राजू ने दिए उठाकर देखा। हर दिया अलग अलग आकार का था, जैसे हर चेहरा अलग कहानी कह रहा हो। कुम्हार ने कहा, बेटा, ये दिए मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। इन्हें जलाना मतलब सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की इज्जत करना है। राजू ने आदर से पैसे दिए और कहा, दादा, इस दिवाली हम आपका ही दिया जलाएंगे। शाम ढली तो राजू और पिंकी ने सारे दिए सजाकर रखे। हर दिए के पीछे एक मुस्कुराता चेहरा था, सीमा, सुशीला चाची और वो बूढ़ा कुम्हार। सबके मन में एक ही चमक थी, अपनी मेहनत से रोशन दिवाली। सीमा धीरे से बोली, याद रखना बच्चों, बिजली की रोशनी आंखें चौंधिया देती है, पर मिट्टी के दिए दिल रोशन करते हैं। राजू और पिंकी ने मुस्कुराते हुए पहला दिया जलाया। दिए की लौ में उनकी आंखें चमक उठीं और हवा में घुली वो खुशबू कह रही थी, असली दिवाली की शुरुआत हो गई है। बालापुर गांव उस शाम कुछ अलग ही लग रहा था। हर गली, हर घर रोशनी से नहा रहा था। छतों पर दिए, दरवाजों पर तोरण और हवा में मिठाइयों की खुशबू घुली हुई थी। सीमा का घर भी अब एकदम नया लग रहा था। वो टूटी दीवार अब सुंदर लग रही थी। उस पर शुभ दीपावली की चमकती लिखावट थी और नीचे सजे थे 20 छोटे छोटे दिए, जो राजू और पिंकी ने अपने हाथों से जलाए थे। राजू उत्साहित होकर, माँ देखो ना, हमारा घर सबसे सुंदर लग रहा है। सीमा मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा, क्योंकि इसमें हमारा दिल लगा है। पिंकी, माँ चलो अब दूसरों के घरों में भी दिए जलाते हैं ना। बच्चों के कदमों की आवाज, दिए टिमटिमाने की ध्वनि। राजू और पिंकी ने एक टोकरी में दिए रखे और गली के बाहर निकल पड़े। उन्होंने हर उस घर के बाहर दिया रखा जहां बुजुर्ग अकेले रहते थे या जहां अब तक अंधेरा था। एक कोने में कुम्हार दादा का घर था। वो चुपचाप बैठे थे, दियों की रोशनी से दूर। राजू धीरे से, दादा, आपने सबके लिए दिए बनाए, पर आपके घर में अंधेरा क्यों? कुम्हार थोड़ी नमी के साथ, बेटा, इस बूढ़े घर में अब कौन रोशनी करे? राजू और पिंकी ने बिना कुछ बोले उनके आंगन में दिए रख दिए और पलक झपकते ही वो छोटा सा घर सूरज की तरह चमक उठा। कुम्हार मुस्कुराते हुए,
अरे ये तो जैसे भगवान आ गए मेरे घर। पूरा बालापुर गांव अब एक सितारे जैसा लग रहा था। हर घर की रोशनी जैसे कह रही थी, दिवाली तब होती है जब हम दूसरों के घर में भी रोशनी फैलाते हैं। रात गहराई, पर किसी के दिल में अंधेरा नहीं था। सीमा ने अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, सीमा, याद रखना बच्चों, दिवाली सिर्फ पटाखों की नहीं, प्यार, दया और रोशनी बांटने की होती है। राजू और पिंकी ने आकाश की ओर देखा, जहां तारे टिमटिमा रहे थे, जैसे कह रहे हों,